हाँ जी, तो चलिए फ्रेंड्स, कल हमने अपना टॉपिक शुरू किया था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, इससे पहले हमने प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकाले थे। तो मैंने आपको कहा था कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स के फॉर्मूले में ही अगर आप पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी यूज़ कर लो तो उससे क्या निकल जाते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज निकल जाते हैं, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। पहले आप वो लास्ट वीडियो देखिए, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले उस पार्ट को देखिए ताकि आपको क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो ये आज की वीडियो आपके सामने है। एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ कि क्वांटिटी इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आपके सामने तीन गुड्स हैं, तीन कमोडिटीज हैं, कमोडिटी 1, कमोडिटी 2, कमोडिटी 3। डाटा दिया हुआ है 1990 का और 1995 का, यानी कि 1990 का और 1995 का। ठीक है, जिसमें ये हमारा बेस ईयर है 1990 और 1995 हमारा क्या है, करंट ईयर है। अब 1990 के जो प्राइजेस हैं, बेस ईयर के प्राइजेस हैं, उसको आप बोलोगे P0, जो कि दे रखे हैं 8, 10 और 16। 1990 की जो क्वांटिटी है वो बेस ईयर की क्वांटिटी है, इसलिए उसको आप क्या बोलोगे, Q0, और वो दे रखी है 10, 9 और 16। सिमिलरली जो करंट ईयर है उसमें प्राइजेस दे रखे हैं, जिसको आप बोलोगे P1, 10, 12, 20, और जो करंट ईयर में क्वांटिटी है इसको हम बोलेंगे Q1, वो दे रखी है 11, 9 और 17, 11, 9 और 17। डाटा आपके सामने गिवन है, P0 है, Q0 है, P1 है, Q1 है। आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने हैं, ध्यान रखना, प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने हैं तीन फॉर्मूलाज यूज करके, लेस्पेयर का फॉर्मूला, पाशे का फॉर्मूला और फिशर का फॉर्मूला। ठीक है जी, इन तीन मेथड से निकालना है। फाइन, चलिए तो अब थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे आते हैं। पहले जो हमने कल स्टडी किए थे, अगर आपको याद हो, जो जिसने कल वीडियो देखी है उसे पता होगा, लेस्पेयर का जो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट क्वांटिटी इंडेक्स, वो क्या है, सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, अगर आपको प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, ठीक है, चाहे वो लेस्पेयर में, चाहे पाशे में, चाहे फिशर में, तो उसी में आप P की जगह Q रखो और Q की जगह P रखो, तो आपको क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा उसी मेथड का। एक एग्जांपल मैं फिर दे देता हूं ताकि अगर आपने अब तक कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेस्पेयर का आपको पता है प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है जी, इसी में देखो, अगर मैं P की जगह Q रखूं और Q की जगह P रख दूं तो P1 का बन जाएगा Q1, Q0 का बन जाएगा P0, P0 का बन जाएगा Q0 और Q0 का बन जाएगा P0। ठीक है जी, तो ये लेस्पेयर का फॉर्मूला हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स का, और ये यहीं लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है जी, मैच कर लीजिए बेशक। इसी तरीके से आप पाशे का भी निकाल सकते हैं और फिशर का भी, कल ये मैंने डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में। आइए, तो लेस्पेयर का फॉर्मूला ये हो गया। पाशे का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 इंटू में 100। और फिशर का क्या बनेगा, फिशर का आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लेस्पेयर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन, यानी L इंटू P अंडर रूट। अदरवाइज फॉर्मूला बनाना है तो मैंने कल सिखाया था, और ये फॉर्मूला बनेगा सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 इंटू 100 और यहां तक अंडर रूट। ठीक है जी, तो आप इन तीनों फॉर्मुलाज को देखो, इन तीनों फॉर्मुलाज में जिनके अकॉर्डिंग मुझे एग्जांपल के अंदर इंडेक्स नंबर निकालना है, तीनों फॉर्मुलाज में ये वैल्यूज यूज हुई हैं, Q1 P0, Q0 P0, Q0 P1 और Q1 P1। ये चार वैल्यूज अगर मैं निकाल लेता हूं तो इन तीनों फॉर्मुलाज में डाल के मैं अपने आंसर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये डाटा आपके सामने गिवन ही है, P0 भी है, Q0 भी है, P1 भी है, Q1 भी है, सिर्फ आपको वो चार वैल्यूज निकालनी है। तो हम चारों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें निकाला Q1 P0, देखो यहाँ यूज होगा ना Q1 P0, यहाँ भी यूज होगा, तो पहले निकाल लिया। अब Q1 P0 का मतलब क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी इंटू बेस ईयर का प्राइस, Q1 P0 मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 8 88, ये रहा। ठीक है, 9 इंटू 10 90, ये रहा। 17 इंटू 16 272, ये रहा। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल करने पे आएगा 450। ठीक है, तो ये हो गया समेशन Q1 P0, समेशन मतलब टोटल। सिमिलरली मैंने निकाल लिया Q0 P0, Q0 P0 मतलब ये इंटू ये, बेस ईयर क्वांटिटी इंटू बेस ईयर प्राइस, Q0 P0। 10 इंटू 8 80, ये रहा। 9 इंटू 10 90, ये रहा। 16 इंटू 16 256। ठीक है, सिमिलरली इसका भी टोटल कर लीजिए, वो आएगा 426 और वो कहलाएगा सिग्मा Q0 P0। ठीक है, फिर Q1 P1 यानी करंट ईयर का क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस, इनका प्रोडक्ट कर दिया Q1 और P1। 11 इंटू 10 110। ठीक है, 12 9 108,
और 20 इंटू 17 340। सिमिलरली इसका भी टोटल कर लिया और वो कहलाएगा सिग्मा Q1 P1। और लास्ट में हमें चाहिए रहेगा Q0 P1 यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस। ठीक है जी, बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर प्राइस। तो Q0 इंटू P1 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 12 108, 16 इंटू 20 320। ठीक है ना, ये रहा Q0 ये रहा P1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 10 9 इंटू 12 16 इंटू 20, ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, इनका टोटल कर लीजिए तो समेशन Q0 P1 आ जाएगा 528। ओके, अब मैंने चारों वैल्यूज पहले निकाल ली ताकि मेरा काम सिर्फ पुट करने का रह जाए, मुझे बार बार लेस पेयर के लिए पाशे के लिए अलग अलग वैल्यूज ना निकालनी पड़े। जो भी वैल्यूज यूज होनी थी मैं सारी निकाल चुका हूं, अब सिर्फ मुझे पुट करनी है। तो आइए पुट करते हैं। लेस पेयर का फॉर्मूला क्या है, समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 इंटू 100। तो यहां से पुट कर दो, आपके पास समेशन Q1 P0 आ चुका है, कितना है 450। समेशन Q0 P0 नीचे लिखना है, वो कितना है 426 इंटू 100। तो कर दीजिए, ऊपर 450 Q1 P0, नीचे Q0 P0 यानी कि 426 इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105.63। ठीक है, पाशे का फॉर्मूला क्या है, समेशन Q1 P1 अपॉन समेशन Q0 P1 इंटू में 100। समेशन Q1 P1 कितना आया, ये रहा 558, ऊपर लिख दीजिए 558। नीचे क्या है समेशन Q0 P1, तो Q0 P1 कितना है, ये रहा 528, नीचे लिख दीजिए 528 इंटू 100। तो ये बन रहा है 105.68। अब फिशर का निकालना है, तो फिशर का निकालने के दो तरीके हैं, या तो क्वांटिटी इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो फिशर का, प्राइस इंडेक्स वाला नहीं, कौन सा, क्वांटिटी इंडेक्स वाला, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो लेस पेयर का आंसर आया यानी कि ये 105.63 और जो पाशे का आंसर आया यानी कि ये 105.68, इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। यानी कि ऐसे भी कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, लेस पेयर इनटू पाशे अंडर रूट, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो 105.63 जो लेस पेयर का आंसर था और इनटू पाशे का आंसर 105.68। इसको सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा 105.7। ठीक है, आप सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे जगह कम है, तो इसको सोल्व करने पे भी यही आएगा, मेरा कहने का भाव ये है। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले लेस पेयर वाला लिख लो, ये रहा सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0, फिर इनटू फिशर वाला लिख लो, सॉरी पाशे वाला लिख लो। पाशे वाला क्या है, सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1, वो यहाँ लिख दिया। फिशर कैसे बनता ना, इस पे अंडर रूट इंटू 100। तो अब जो वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे क्या है सिग्मा Q1 P0 कितना था 450 लिख लो, सिग्मा Q0 P0 426 लिख लो, सिग्मा Q1 P1 कितना है जी 558 लिख लो, सिग्मा Q0 P1 ये रहा 528, ये लिख दो 528 अंडर रूट इंटू में 100। सोल्व करना 105.7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वांटिटी इंडेक्स के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। आई थिंक इजी है, समझ आ गया होगा। अगर आपने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है, फॉर्मूलाज को समझा है, तो ये चीज तो सिर्फ एक एग्जांपल है उसका कि सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स को निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का, तो सिर्फ फॉर्मूलाज पता हो तो हमें पुटिंग ही करनी है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपके पास वीके पब्लिकेशंस की बुक हो जो मैंने आपको रिकमेंड की थी, उसको आप खोल के उसमें से आप एग्जांपल्स को मतलब करते जाइए अटेम्प्ट, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जहां आपको डाउट आए वीडियो पे कमेंट कीजिए, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इन क्वेश्चंस के अंदर या कंसेप्ट के अंदर, वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।